लेवान सैगिनाश्विली आर्म रेसलिंग के अंदर सबसे बड़ा नाम और इनका अगला सुपर मैच फिक्स हो चुका है। जैसा कि हम सब फैंस को इंतजार था आर्म रेसलिंग के वर्ल्ड के नंबर 1 स्टार लेवान। तो आप सोच रहे होंगे कि इनका नेक्स्ट ओपोनेंट है कौन। उनका नाम है जेरी कैटरेड, ऑल्सो नोन एज जेरी बिग डैडी कैटरेड। तो अभी पिछले ईस्ट वर्सेस वेस्ट 14 में एलेक्स कार्डेंशिया के अगेंस्ट इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाने के बाद जेरी नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं लेवान के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ लोग इसके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि क्या अर्मिस, डेवॉन या फिर विटाली जैसे नाम के होने के बावजूद क्या जेरी डिज़र्व करते थे लेवान के अगेंस्ट एक सुपर मैच। अभी हाल में ही ईस्ट वर्सेस वेस्ट ने सुपर हैवी वेट डिवीजन की रैंकिंग जारी की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे है लेवान और नंबर 2 पे है डेवॉन। लेकिन हम जानते हैं कि ये सुपर हैवी वेट डिवीजन से क्विट कर चुके हैं और ये 105 की कैटेगरी में आ चुके हैं। इसके बाद नंबर 3 पर अगर अर्मिस गैस्पेरिनी को भी देख लेते हैं, अर्मिस शायद लेवान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंडर बन सकते थे इनके पिछले मैच को देखकर भी। लेकिन अर्मिस अभी अपनी शोल्डर इंजरी से रिकवर नहीं कर चुके। उन्होंने कई बार एंगिन को उनके पॉडकास्ट में भी बताया है कि अभी उनको कुछ और टाइम लगने वाला है अपनी शोल्डर इंजरी से पूरी तरह रिकवर करने के लिए। और इसके बाद नंबर 4 पे आ चुके हैं हमारे जेरी कैटरेड, जो कि डेवॉन और अर्मिस के हटने के बाद ये एक सही कंटेंडर बन चुके हैं लेवान को चैलेंज करने के लिए। इसके अलावा एक और नाम जो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा कंटेंडर हो सकता था वो है विटाली। लेकिन विटाली अभी नंबर 8 पर रैंक कर रहे हैं क्योंकि इनके कई ज़्यादा मैचेस नहीं मिले हैं हमें हाल फिलहाल में देखने के लिए। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह से लेवान से पहले अगर जेरी अर्मिस या फिर विटाली से कम्पीट कर लेते तो ये शायद ज़्यादा फेयर हो सकता था। लेकिन फिर भी अपनी जस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही इतना ज़्यादा बड़ा डोमिनेशन दिखाने के बाद जेरी कैटरेड, जिन्होंने बिल्कुल 3-0 से हरा दिया था शुरू के ही 3 राउंड्स में एलेक्स कार्डेंशिया को, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ही इनकी हाइप बन चुकी है और ये डिजर्विंग कंटेंडर भी बन चुके हैं लेवान के अगेंस्ट। आइए तो आगे जान लेते हैं कि लेवान के अगेंस्ट कैसा होने वाला है ये मैच और जेरी का कुछ चांस बनता भी है या नहीं लेवान के अगेंस्ट, या फिर ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह ही लेवान इसको भी जीत के निकल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें डेवॉन लैरेट क्या कहते हैं इस मैच के बारे में, तो डेवॉन लैरेट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट सामने लाया है। वो कहते हैं कि जेरी का आर्म रेसलिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा ही अनऑर्थोडॉक्स है। ये ना तो एक हुक प्लेयर है ना तो टॉप रोलर, बल्कि ये बिल्कुल प्योर फ्लॉप प्रेस से कम्पीट करते हैं और इनका स्टाइल ही फ्लॉप प्रेस है, या फिर आप इसे एक तरह का हाइड्रोलिक प्रेस भी कह सकते हैं। तो इस स्टाइल में हो सकता है कुछ चांस मिल सकता है जेरी को लेवान के अगेंस्ट। इसके अलावा लेवान अपने हाल फिलहाल के मैचेस में जब सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखे गए हैं तो वो फ्लॉप प्रेस के अगेंस्ट, जब अर्मिस गैस्पेरिनी ने उन्हें फ्लॉप प्रेस में होल्ड कर लिया था। तो अगर कोई स्पेशलिस्ट फ्लॉप प्रेसर लेवान के अगेंस्ट कम्पीट करता है तो भले वो जीते या ना जीते, लेकिन मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इस बात की गारंटी बिल्कुल श्योर है। लेकिन वहीं अगर आप लेवान के कुछ मैचेस को देखेंगे तो लेवान काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली तरीके से आर्म रेसलिंग करते हैं कि वो सिर्फ पावर नहीं अपना माइंड भी लगाते हैं गेम के दौरान। तो अगर लेवान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर आपको लगते हैं तो उससे ज़्यादा वो स्मार्ट आर्म रेसलर भी हैं। लेवान की टेबल नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा ही इंप्रूव कर चुकी है कुछ टाइम के अंदर, और लेवान इस फ्लॉप प्रेस के अगेंस्ट भी इसका कुछ ना कुछ काउंटर ज़रूर निकाल लेंगे। आप पिछले मैच में इनके डेवॉन के अगेंस्ट भी देख सकते हैं कि ये भी खुद प्रेस करने लगे हैं। तो लेवान अब आर्म रेसलिंग स्टाइल को अपने अपोनेंट के अकॉर्डिंग इवॉल्व भी करते जा रहे हैं। देखिए एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी एंगिन टर्जी ने इनके और जेरी कैटरेड के पॉडकास्ट के अंदर, और ये कहते हैं कि ये कोई भी प्रोनेशन बेस्ड आर्म रेसलर इनके सामने स्ट्रगल करेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि लेवान हुक में नहीं जा सकते हैं, ये हुक में भी जा सकते हैं। हमें देखने को काफ़ी कम मिलता है, लेकिन ये जब हुक में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। इसके अलावा एक और काफ़ी अच्छा पॉइंट जेरी कैटरेड ने इस पॉडकास्ट में लाया था। वो ये कहते हैं कि लेवान का एंड्योरेंस उनके 400 LB बॉडी वेट के चलते सफ़र करने वाला है। और जैसा कि हमने अर्मिस के अगेंस्ट भी देखा था कि लेवान को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ गया था 3 से 4 राउंड के अंदर, तो जेरी कहते हैं कि इसके चलते वो भी उनके एंड्योरेंस पर अटैक करने वाले हैं और लेवान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि जेरी कैटरेड खुद अपना वेट लूज़ कर चुके हैं। ये एलेक्स कार्डेंशिया वाले मैच में भी लगभग 20 पाउंड कम करके आए थे और ये 20 पाउंड कम करने के बाद और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे, और ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बल्कि इनका एंड्योरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ये सिर्फ अपना फैट लूज ही नहीं कर रहे हैं, ये अपनी एंड्योरेंस पे भी काम कर रहे हैं, उसको भी बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ इनका स्ट्रेंथ भी बढ़ता जा रहा है। और अगर बात आ जाए एंड्योरेंस के बीच में मैच के, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये मैच देखने के लिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो लोग कर रहे थे कि अर्मिस इनसे ज़्यादा डिजर्विंग है क्योंकि अर्मिस ने इन्हें हरा दिया था इनके पिछले सुपर मैच में, तो ये बात जेरी कैटरेड और अर्मिस दोनों ने कंफर्म कर दी है कि उस मैच में जेरी कैटरेड सफ़र कर रहे थे निमोनिया से और वो उस टाइम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने अभी हो चुके हैं। तो ये मैच तो हो गया है शेड्यूल और ये दिसंबर के महीने में होने वाला है, तो सिर्फ 4 महीने बचे हैं इस मैच को होने के लिए। तो आप भी तैयारी कर लीजिए जैसे लेवान कर रहे हैं। और भी कई सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स और बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग स्टोरीज हमारे चैनल पर है, उसे भी जाके चेकआउट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।